आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। पिछले 3 दिनों से जारी सियासी उठापटक का पटाक्षेप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के साथ हो जरूर गया है, लेकिन सियासी गलियारों में उनके ताजा बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि कहीं इसी तरह की अदा में तो त्रिवेंद्र की कुर्सी नहीं डूब गई। मंगलवार शाम राजभवन पहुंचकर त्रिवेंद्र ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावत ने कहा, मैंने छोटे से गांव में जन्म लिया, पिताजी पूर्व सैनिक थे, कभी कल्पना नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी। ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया और पिताजी पूर्व सैनिक थे। लेकिन सीएम पद से हटाए जाने का दर्द भी त्रिवेंद्र ने तब बयां कर दिया जब उनके अचानक इस्तीफे की वजह पूछी गई। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में किसी भाजपा नेता के सबसे अधिक समय करीब 4 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, आज हर कोई ये जानना चाहता है। कहने वाले ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि टीएसआर की कुर्सी जाने की सबसे बड़ी वजह राज्य के 4 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर को मिलाकर नया गैरसैंण मंडल बनाना रहा है। लेकिन ये अकेली वजह नहीं है जिसके कारण रावत को कुर्सी गंवानी पड़ी है। इससे पहले भी वो कई ऐसे फैसले कर चुके थे जिनकी वजह से भाजपा हाईकमान को उन्हें हटाने का फैसला करना पड़ा। हालांकि रावत पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था, लेकिन एक सर्वे में उन्हें सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया गया था। ये बात भी उनके खिलाफ चली गई। आइए समझते हैं उन वजहों को सिलसिलेवार तरीके से जो कारण बने रावत की विदाई का। पहला कारण, उत्तराखंड सांस्कृतिक और भाषाई तौर पर मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में बटा है। दोनों ही मंडलों में हमेशा से हर क्षेत्र में दबदबा कायम करने की होड़ रही है। उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी इन मंडलों में ऐसी होड़ थी कि अगर एक मंडल को कुछ मिलता तो उसी की तरह दूसरे मंडल को भी देना पड़ता था। इसलिए रावत ने गढ़वाल के हिस्से गैरसैंण मंडल में कुमाऊं के 2 जिलों अल्मोड़ा और बागेश्वर को शामिल किया तो पूरे कुमाऊं में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। इसे कुमाऊं की अस्मिता और पहचान पर हमला माना गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पूरे कुमाऊं के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसे गंभीर माना और त्रिवेंद्र को विधानसभा का सत्र बीच में ही खत्म कर तत्काल केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम के साथ बैठक करने के लिए देहरादून तलब कर लिया। विधायकों के साथ बैठक करने के बाद रमन सिंह और गौतम ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया कि त्रिवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है और उन्हें बदलना जरूरी है। दूसरी वजह, त्रिवेंद्र ने जब उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड बनाकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को सरकार के अधीन कर दिया था, तो इसे ब्राह्मण समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। यही नहीं, भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट में सरकार जीत गई, लेकिन स्वामी सुप्रीम कोर्ट चले गए और अभी मामले पर सुनवाई हो रही है। त्रिवेंद्र के इस फैसले से भाजपा आलाकमान काफी नाराज चल रहा था। हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक संत समाज भी त्रिवेंद्र के इस फैसले के खिलाफ था। तीसरी वजह, त्रिवेंद्र का आम लोगों के बीच व्यवहार भी हाईकमान की नाराजगी की बड़ी वजह था।
वो कम बोलते थे, लेकिन एक ही वर्ग विशेष के लोगों को महत्व देने की वजह से लोगों के निशाने पर थे। इसकी वजह से मुख्यमंत्री की किसी भी आलोचना को ये लोग व्यक्तिगत लेकर बदले की भावना से काम करते थे। उन पर भ्रष्टाचार के ज्यादा आरोप तो नहीं थे, लेकिन एक मामले में हाईकोर्ट उन पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे चुका था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दिया। 10 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है। हाल ही में एक चैनल के सर्वे में भी त्रिवेंद्र देश के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री बताए गए थे। ये सर्वे भी उनके सीएम कुर्सी पर बने रहने के खिलाफ गया। सत्ता विमर्श, ब्यूरो की रिपोर्ट। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए।